बच्चों, हम पढ़ रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर काव्य किरण आदिकालीन एवं भक्तिकाल, जिसमें पढ़ रहे थे सूरदास। आगे देखते हैं। मोहे अली दुहु भांति फल होत, तब रस अधर लेत मुरली, अब भई कुबरी सौत। तुम जो जोग मत सिखवन आए, भस्म चढ़ावन अंग। इन बिरहिन में कहू को देखी सुमन गुहाए मंग। कानन मुंद्रा पहेर मेखली धरे जटा आधारी, यहाँ तरल तरिवन कह देखे तर तन सुख की सारी। परम वियोगिनी रटत रैन दिन, धरि मन मोहन ध्यान। तुम तो चलो बेग मधुबन को, जहाँ जोग को ज्ञान। निस दिन जीवत है या ब्रज में, देख मनोहर रूप। सूर जोग ले घर घर डोलो, ले ले धरि सूप। आगे सूरदास जी की गोपिकाएं जो बड़ी चतुर हैं, वह उद्धव से संवाद करती हैं। गोपियाँ योग साधना के उपदेश को अपने लिए अनुपयुक्त बताती हैं। जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म को लेकर उद्धव जी मथुरा से ब्रज में आए हैं, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को गोपिकाएं स्वीकार नहीं करती। गोपिकाएं भ्रमर के माध्यम से उद्धव से कह रही हैं कि हे भ्रमर, हमें तो दोनों स्थितियों में कृष्ण के समीप रहने में अथवा उनसे दूर रहने में समान फल मिल रहा है। मोहे दुही अली दुही भांति फल होत। हमें तो कृष्ण से दूर रहने में और कृष्ण के समीप रहने में दोनों भांति फल मिल रहा है, क्योंकि उस समय जब कृष्ण गोकुल में थे, तब रस अधर लेत मुरली, अब वही कुबरी सोत। जब कृष्ण ब्रज में थे, गोकुल में थे, तब अपनी मुरली कृष्ण के होठों का रसास्वादन किया करती थी। कृष्ण एक पल के लिए भी मुरली को अपने होठों से दूर नहीं करते थे। और अब जब कृष्ण मथुरा चले गए हैं, तो कुब्जा हमारी सौत बन गई है। तुम जो जोग मत सिखवन आए, तुम जो योग साधना अथवा अंगों में भस्म लगाने की शिक्षा देने आए हो, सो तुम यह तो बताओ कि इन विरहिणियों में किसी को भी तुमने मांग ये फूल गुथाए हुए देखा है? इन बिरहिन कहू जोग सिखावन, भस्म चढ़ावन आए। इन बिरहिन में कहू कोई देख सुमन गुहाए बंग। आगे गोपिका कहती हैं, इन गोपियों को जो तुम योग साधना सिखाने के लिए आए हो, अंगों पर भस्म लगाने की शिक्षा देने आए हो, यह तो बताओ क्या तुमने इन गृहिणियों के किसी को भी तुमने मांग ये फूल गूथे हुए देखा है, या कमर में मेखला पहनकर जटा एवं अधारी धारण करने के लिए कह रहे हो? कानन मुंद्रा पहर मेखली धरे जटा अधारी, तुम कहते हो कि कमर में मेखला पहनकर जटा धारण करने के लिए कह रहे हो, लेकिन यहाँ क्या किसी के कान में चंचल कर्णफूल या शरीर के तन पर सुख की झीनी साड़ी धारण किए हुए देखा है? तरल तरवन देख तन तन सुख की साड़ी, किसी के शरीर पर सुखमय झीनी साड़ी को तुमने क्या पहनी हुई देखा है? परम वियोगनी रटत रैन दिन, धर मन मोहन ध्यान। ये तो परम विरहिणी है, जो कृष्ण के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ये परम विरहिणी रात दिन भी कृष्ण की ध्यान की रट लगाए रहती हैं, कृष्ण को ही याद करती रहती हैं, रात दिन उनको ही याद करती हैं। तुम तो शीघ्र ही मथुरा प्रस्थान करो, तुम तो चलो बेग मधुबन को, यहाँ जोग सिखावन ज्ञान। तुम यहाँ जो योग सिखाने के लिए आए हो, योग का ज्ञान देने के लिए आए हो। हम तो रात और दिन कृष्ण के मनोहारी रूप को ही देखकर जीवित रह सकती हैं।
सूर जोगले घर घर डोलो लेहु लो धर सूप। सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं कह रही हैं कि ये योग लेकर तुम घर घर घूमो, ले लो। ऐसा कहकर भी अगर तुम इसे बेचोगे तो कोई भी तुम्हारे इसको खरीदने वाला नहीं है। सूप में धरकर बेचोगे, कोई इस निर्गुण निराकार रूपी ब्रह्म के योग को ले लो, कोई इसको धारण कर लो, कोई भी तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म को स्वीकार नहीं करेगा। गोपिकाएं चतुर हैं, योग के बारे में नितांत अनभिज्ञ हैं। केवल वह कृष्ण से प्रेम करना जानती हैं और कृष्ण के लिए ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है, अन्यथा वह किसी को अपनाने में समर्थ नहीं है। भ्रमर गीत में सूरदास जी ने गोपी उद्धव संवाद में गोपिकाओं ने अपनी वाक् चातुर्य के द्वारा उद्धव को पराजित किया है। वक्रोक्ति, दृष्टांत, अलंकारों का प्रयोग हुआ है और योग निस्सारता का मनोरंजन चित्रण किया है कि तुम्हारा योग निस्सार है। जिस योग में ईश्वर दिखाई नहीं देता, जिसके न हाथ है, न पैर है, न आँखें हैं, जो हमारे मक्खन को नहीं खा सकता, ऐसा निर्गुण निराकार ब्रह्म को हम कैसे स्वीकार कर सकती हैं। हम केवल कृष्ण को ही मानती हैं और कृष्ण को ही जानती हैं और उन्हीं के लिए अपना जीवन समर्पित करती हैं।